नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। ये वो स्थान है जहां हम अपने भीतर झांकते हैं, जीवन के गहरे सवालों से मंथन करते हैं और सत्य की ओर एक सच्ची यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ हर विचार, हर शब्द आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। आइए साथ मिलकर आत्मा की गहराइयों में उतरें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपका स्वागत है आत्ममंथन में। भारत एक ऐसा देश जहां आत्मा की अमरता कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सत्य है जिसे ऋषियों ने जाना और पीढ़ियां मानती आई। भारतवर्ष में पुनर्जन्म की अवधारणा कोई नई बात नहीं है, पर क्या ये केवल आस्था है या कभी किसी ने इसे जिया भी है? वेद, उपनिषद, गीता और अनेक पुराणों में इसे स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। परंतु आधुनिक युग में जब विज्ञान का बोलबाला है, उस समय यदि कोई बच्ची अपने पिछले जन्म की बात स्पष्ट रूप से बताए तो ये विषय चर्चा और जांच का विषय बन जाता है। ऐसी ही एक घटना सन 1930 के दशक में दिल्ली की एक बालिका शांति देवी के साथ हुई, जिसने देश ही नहीं दुनिया को भी चौंका दिया। महात्मा गांधी ने इस घटना की गंभीरता को देखकर एक विशेष जांच आयोग गठित किया। तो ये कहानी जो शुरू होती है शांति देवी की, उनके जन्म से शुरू होती है। तो शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के दरियागंज में हुआ था। बहुत ही छोटी सी उम्र में, लगभग 3 वर्ष की आयु में, वे अजीब बातें करने लगी थी। वे कहती थी कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, मैं मथुरा में रहती थी, मैंने एक बेटा भी जन्म दिया था। उसकी इन बातों से परिवार वाले परेशान हो गए। वे मथुरा के विभिन्न मोहल्लों और स्थानों का वर्णन इतनी सटीकता से करती थी मानो वे वहां रहती हो। शांति देवी के माता पिता पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसकी बातें और भी स्पष्ट व विस्तृत होती गईं। वे बताने लगी कि उसका पहले का नाम लुक्ति देवी था। उसकी शादी केदारनाथ चौबे से हुई और उसकी मृत्यु बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद हो गई थी। उसने अपने पिछले जीवन के घर का पूरा नक्शा बताया, कमरे की स्थिति, पूजा स्थल, दरवाजे और दरवाजों की दिशाएं, यहाँ तक कि उस समय पहने गए गहने और कपड़ों का विवरण बहुत सटीकता से दिया। अब शांति देवी की बातों की जांच के लिए कुछ लोगों ने मथुरा जाकर उस नाम से खोजबीन शुरू की। आश्चर्यजनक रूप से वहां केदारनाथ चौबे नाम का व्यक्ति वास्तव में था और उसकी पत्नी लुक्ति देवी की मृत्यु बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद हो चुकी थी। यानी वही कहानी जो शांति देवी ने बताई थी। शांति देवी को उनके पूर्व पति केदारनाथ के पास मथुरा ले जाया गया। वहां उसने कई स्थानों को बिना बताए पहचान लिया, अपने पिछले जन्म के रिश्तेदारों को पहचाना और घर के अंदर रखी वस्तुओं के बारे में बिना देखे जानकारी दी। यह सब इतने सटीक तरीके से हुआ कि लोगों को विश्वास करना पड़ा कि यह केवल कल्पना नहीं हो सकती। जब यह बात पूरे देश में फैली तो महात्मा गांधी जी ने भी इस विषय पर रुचि ली। उन्होंने सन 1935 में 15 सदस्यों की एक समिति बनाई, जिसमें न्यायवादी, पत्रकार, वैज्ञानिक भी शामिल थे। इस समिति ने शांति देवी के कथनों की सत्यता की जांच की और स्वयं मथुरा जाकर परिस्थिति का अध्ययन किया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शांति देवी के कथन झूठे नहीं हो सकते। इतने छोटे बच्चे के लिए इतनी सटीक और गूढ़ जानकारी होना साधारण नहीं है, बल्कि यह एक पुनर्जन्म का प्रमाण माना गया। कुछ विशेष घटनाएं जो रिपोर्ट में दर्ज हैं। शांति देवी ने बताया कि पिछले जन्म में जब उसे प्रवास पीड़ा हुई थी तो किस प्रकार की दवा दी गई थी, जो मथुरा के डॉक्टर द्वारा दी गई दवा से मेल खाती थी। उसने एक गुप्त स्थान बताया जहां उसने अपने गहने रखे थे
और वह स्थान बिल्कुल सही था। जब वह मथुरा पहुंची तो उसने भीड़ में अपने बेटे को बिना बताए पहचान लिया। उसने अपने पिछले जन्म के ससुराल वालों को देखकर उनके विशेष हाव भाव भी पहचाने। शांति देवी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जीवन भर वह इस विषय पर चर्चा करने से कतराती रही, लेकिन जब भी गंभीर शोधकर्ता आए उन्होंने सहमति दी और मदद की। बाद में कुछ विदेशी लेखक जैसे कि डॉक्टर इयान स्टीवंस ने भी शांति देवी के केस को अपनी किताब में वर्णित किया। शांति देवी की कहानी केवल एक पुनर्जन्म की घटना नहीं थी, यह एक वैज्ञानिक तर्कसंगत सामाजिक शोध का विषय बन गई। इसने विश्व को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या जीवन केवल एक बार होता है, क्या आत्मा किसी शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। शांति देवी की यह सच्ची घटना भारतीय दर्शन में वर्णित है। आत्मा अमर है के सिद्धांत को प्रमाणित रूप से पुष्ट करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आत्मा अपने कर्मों के साथ पुनः जन्म लेती है। वो पिछले जन्म में लुब्धि देवी थी और इस जन्म में वह शांति देवी थी। इसके एविडेंस और इनके सबूत पुराने अखबार की कटिंग में आपको अवश्य मिल जाएंगे। भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। शांति देवी का जीवन इस श्लोक की जीवित गवाही बन गया। शांति देवी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कहानी अब भी जीवित है। एक स्मृति नहीं, एक सीख है कि मृत्यु अंत नहीं, शुरुआत है। हम क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, सब साथ जाता है, शायद अगले जन्म तक भी। अगर आप भी मानते हैं कि आत्मा अमर है तो इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आत्ममंथन को, ताकि हम फिर लाएं एक ऐसी घटना जो सत्य पर आधारित हो और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हो। जय सनातन, जय सत्य। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।